बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीन और तुर्की दुनिया के वाहिद वो ममालिक हैं जिसने फ़लस्तीन की इमदाद हकीकी तौर पर करने का अमल उठाया है। उन्होंने फ़लस्तीन के हमास के लिए जदीद असलहों का ऐलान भी किया है और उन्हें पैसे भी देने का वादा किया है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। गज़ा पर इसराइली हमलों से मुतालिक सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, जिसकी सदारत चीनी वज़ीर ख़ारजा ने की, जबकि अरकान के अलावा इसराइल और फ़लस्तीन के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस दौरान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने इफ्तिताह में कहा कि खून रेज़ तशद्दुद को फ़ौरी रोका जाए। जंग इलाके को बेकाबू सिक्योरिटी और इंसानी बहरान से दुचार कर सकती है, लेकिन इसराइल फ़लस्तीन जंग फ़ौरी बंद होनी चाहिए। चीन ने अमेरिका के दौरे मयार पर आड़े हाथों लिया और बयान में कहा कि अमेरिका ने सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन के बारे में एक आवाज़ की राह में रुकावट डाली है, लिहाजा वाशिंगटन से मुतालबा है कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाए। चीन का कहना है कि अफसोस है कि अमेरिका ने फ़लस्तीन से मुतालिक सलामती कौंसिल का एलामिया रुकवा दिया। दूसरी जानिब तुर्की भी फ़लस्तीन के हक़ में बोल उठा है। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि फ़लस्तीन में इसराइली जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ अगर पूरी दुनिया खामोश हो जाए तब भी हम उसके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। इसराइली जारहियत पर खामोश रहने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। फ़लस्तीनी शहरों और अल-क़ुद्स में बरपा मुज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना नामूसी इंसानियत का फ़र्ज़ है। इसराइल की जानिब से बहाए जाने वाले खून पर खामोश रहने वालों को ये भी याद रखना चाहिए कि एक दिन उन पर भी ये वक्त आ सकता है। अल-क़ुद्स मुसलमानों के साथ मसीहों और यहूदियों के लिए भी मुक़द्दस मकाम है, जहाँ इसराइल नामी दहशतगर्द रियासत ने इंसानियत सोज़ी की तमाम हदें अबूर कर ली हैं। मैं अक़वाम आलम से मुतालबा करता हूँ कि वो बिला इम्तियाज़ इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ मुत्तहद हो जाए। हुक्मरान जमात के नुमाइंदों से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर खिताब करते हुए रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि अल-क़ुद्स मुसलमानों के साथ मसीही और यहूदियों के लिए भी एक मुक़द्दस मकाम है और वहाँ पर इसराइली इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शामी सरहद के करीब जिस तरह हमने दहशतगर्दों का रास्ता रोका, उसी तरह हम मस्जिद अक्सा की जानिब बढ़ते हुए हाथों को रोकेंगे। मैंने बाज़ आलमी रहनुमाओं से रब्ता किया जिन्होंने हमारे मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद की है। इससे कबल रजब तय्यब एर्दोगान ने नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुखारी और लीबिया के वज़ीर आज़म अब्दुल हमीद से टेलीफोन पर रब्ता करते हुए इसराइल की जानिब से अल-क़ुद्स, मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ हमलों की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया।